Now question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. यानी कि जो राहुल और हारून हैं उनकी एजेस को नंबर्स में ना देकर के रेशियो में गिवन दिया है. Then 4 years later यानी 4 साल बाद the sum of their ages will be 56 years. अगर हम 4 साल बाद उन दोनों की एजेस को ऐड करेंगे तो वो उन दोनों का सम होगा 56. तो we have to find what are their present ages. तो हमें बताना उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है. तो लेकिन उससे पहले एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी कहे 4 years later तो इसका मतलब हम उतनी एज को ऐड करेंगे दोनों की एज में या एक की एज में. लेकिन जब आपसे कहे 4 years ago, 4 years before, तो बिफोर का मतलब और अगो का मतलब होता है आप पीछे जा रहे हैं. पीछे का मतलब आप उतनी ईयर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से. तो देखिए सबसे पहले ये रेशियो में गिवन है तो इसका मतलब इनका कोई कॉमन रेशियो होगा. तो हम लिखते हैं इसमें let the common ratio be x. यानी इन दो की एज में कोई एक कॉमन रेशियो है. वो कितना? तो देखिए हमने उसको लिख लिया x. अब जब भी आप उस दोनों के बीच का कॉमन रेशियो x लिखेंगे तो इनकी एजेस जो होगी यानी कि एज ऑफ राहुल, तो जो राहुल की एज होगी वो कितनी है? राहुल है पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर है 5, तो ये हो गई 5 और रेशियो यानी x. एंड एज ऑफ हारून की एज होगी 7x. अब देखिए इसमें कहा 4 years later यानी 4 साल बाद ये दोनों की एज 4 साल बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब आफ्टर क्या है? लेटर. आफ्टर 4 years 4 साल बाद जो उनकी एज होगी कितनी होगी? तो देखिए जो होगी एज ऑफ राहुल की एज कितनी होगी? 5x plus 4. एंड एज ऑफ हारून की एज 7x plus 4. हमने 4 इसलिए ऐड किया क्योंकि दोनों 4 साल आगे बढ़े. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या कहता है? The sum of their ages will be 56 years. यानी अगर हम 4 साल बाद उसको ऐड करेंगे तो उनकी एजेस का सम होगा 56. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए जो राहुल की एज थी 5x plus 4, ये है 4 साल बाद, प्लस हारून की एज 7x plus 4 इज इक्वल्स टू 56. अब इसमें आप याद रखिएगा बात, ये और ये राहुल की प्रेजेंट एज है और ये हारून की प्रेजेंट एज. और 4 ईयर हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि उसने कहा आफ्टर 4 years. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए 5x एंड 7x दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल्स टू 56. और आप देखिए 12x ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये होगा 48. अब देखिए x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 12 4 जा 48. नाउ उनकी जो एज का कॉमन रेशियो था वो है x, यानी x की वैल्यू है 4. अब हम निकालते हैं प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी? 5x यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20 years. राहुल की प्रेजेंट एज है 20 years. देन द प्रेजेंट एज ऑफ हारून की प्रेजेंट एज कितनी थी? 7x. इट मीन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4. जब आप इसको ऐड करेंगे 7 4 जा 28 years. क्वेश्चन नंबर 10. तो देखिए द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो रेशियो में गिवन है, यानी 7:5 में है. यानी कि 7 है रेशियो बॉयज का और 5 रेशियो है गर्ल्स का. Then the number of boys is 8 more than the number of girls. लेकिन जो बॉयज हैं गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं. तो what is the total class strength? तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो चलिए हम लिखते हैं इसको. हम लिखते हैं सबसे पहले देखिए रेशियो में गिवन है, तो जब भी आपको रेशियो में गिवन होता है तो एक कोई कॉमन रेशियो होता है, दोनों में कॉमन होता है. तो हम इसको लिखेंगे let the common रेशियो बी एक्स. यानी इनका एक कॉमन रेशियो है वो क्या? x. जब भी रेशियो में गिवन होता है तब. देन द नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे?
देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। अब वो कहते हैं द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहां देखिए इन दोनों का सम या मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस, डिवाइड कुछ इक्वल नहीं है, तो यहां पर इक्वेशन कैसे बनाएं? तो देखिए इसमें एक स्टेटमेंट जो गिवन है ये द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए ये और ये हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देखिए हम लिखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x लिखा हमने, इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं हम क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। अब देखिए जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा है, कितने 8। तो अगर हम इसको इक्वेशन को इक्वल करेंगे, इक्वल का मतलब बराबर करेंगे, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स थे, तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे? तो हम इसको इक्वल करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 8 और ऐड कर दें इधर, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8, देन 2x इज इक्वल्स टू 8, 2 से आप इसको रिड्यूस करेंगे, x की वैल्यू 4। अब आप एक बार इसको यहां और एक बार यहां रखिए, देखिए द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 7x, इट मीन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 28, यानी कि 28 बॉयज थे। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स थी 5x, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20 गर्ल्स। अब आपको बताना है टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो देखिए टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? जितने बॉयज और जितनी गर्ल्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग्स के फादर हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? यंगर का मतलब छोटे, तो उसके पापा उसके दादा से 26 years छोटे हैं एंड 29 years ओल्डर देन बाइचंग, लेकिन बाइचंग से 29 years बड़े हैं उसके फादर। The sum of the ages of all the three is 135 years। अगर हम उन तीनों की एज को ऐड करें तो सम 135 years आएगा, तो हमें उन सबकी एज बतानी है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम? इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें किसकी एज को x लें। तो आप देखिए कंपैरिजन हम ये बार बार किससे कर रहे थे? देखिए हर बार बाइचंग एंड बाइचंग, हर बार बाइचंग से कंपैरिजन किया, जो एज लेंगे वो लेंगे हम बाइचंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बाइचंग की एज गिवन नहीं, लेट दी एज ऑफ बाइचंग, बाइचंग की एज कितनी है bx, क्योंकि उसकी एज के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने उसकी एज को x लिखा। बाइचंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडफादर से तो 26 years छोटे हैं, लेकिन अगर हम उसकी कंपेयर करें उसके फादर की और बाइचंग की, देखिए 26 year ओल्डर देन बाइचंग, बाइचंग के पापा उससे कितने साल बड़े हैं 29। देन द एज ऑफ बाइचंग्स फादर, तो उसके फादर की एज कितनी होगी? वो बाइचंग से कितने बड़े हैं 29 years, यानी x प्लस 29, यानी कि बाइचंग से 29 years बड़े हैं। अब देखते हैं उसकी ग्रैंडफादर की, एंड दी एज ऑफ बाइचंग्स ग्रैंडफादर, अब ये उसके पापा की एज है, तो उसके पापा उसके दादा से कितने छोटे हैं 26 years, यानी कि उसके दादा उसके पापा से 26 year बड़े हैं। तो उसके फादर की एज है x प्लस 29, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उनसे उसके पापा से कितने बड़े हैं 26 year और बड़े हैं, तो हम यहाँ पर 26 और ऐड करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ, हम उन सब इन तीनों की एज को सम करते हैं। तो बाइचंग की एज x, उसके फादर की एज x प्लस 29, उसके ग्रैंडफादर x प्लस 29 प्लस 26, और इन तीन का सम है 135 years।
अब देखिए ना 1 2 3, तो देयर आर 3x, तो यहां पर लिखेंगे हम 3x प्लस when you add 29, 26 and 29 you will get 84, 135. Then 3x is equals to 135 minus 84. Then 3x is equals to 51. जब आप इसको 3 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 17 years, यानी जो बाई चांस है वो 17 years का है। अब उसके फादर की एज ऐड देखते हैं हम कितनी होगी। तो देखिए बाई चांस फादर्स एज, तो उसके फादर की एज कितनी थी? तो उसके फादर की एज थी x प्लस 29, देन x की वैल्यू है 17 प्लस 29, इसको ऐड कीजिएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर। नाउ बाई चंग के ग्रैंडफादर की एज, बाई चंग्स ग्रैंडफादर्स एज वो कितनी थी? x प्लस 29 प्लस 26, देन x की वैल्यू 17 प्लस 29 एंड प्लस 26। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट दी आंसर नंबर 12। तो देखिए 15 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 15 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है, जो उसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब जितना भी अब वो है उसकी एज, उसकी 4 टाइम कितनी हो जाएगी? 4 times हो जाएगी। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? तो ये हमें अननोन है क्योंकि हमें नहीं पता रवि अभी कितने साल का है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे वैसे ही जैसे जब भी हमें कोई चीज गिवन नहीं होती तो हम इसको लिखते हैं x। तो हम लिखेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज वो कितनी है? bx, क्योंकि हमें नहीं पता। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप इसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा। देखिए रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? x, और हमें यहां बनानी है एक इक्वेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए ये हुई रवि की प्रेजेंट एज। अब उसने क्या कहा? 15 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 15 साल बाद, यानी कि जो भी उसकी एज है अब प्रेजेंट में, अगर हम उसमें 15 years और ऐड कर दें तो वो इक्वल होगी कितने के? 4 times हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x का 4 से मल्टीप्लाई। तो देखा उसकी प्रेजेंट एज में जब हमने 15 years ऐड किया तो वो बराबर होगा कितना? उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के बराबर। तो ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस x को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पर। देखिए 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, देन 15 इज इक्वल्स टू 3x। आप इसको इससे रिड्यूस करेंगे, देन x इज इक्वल्स टू 5 years, देन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इजी है। देखिए अ रेशनल नंबर इज सच दैट, यानी एक रेशनल नंबर है वो इस तरह से है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब हम इस नंबर को 5/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उसमें ऐड करें हम 2/3, यू गेट -7/12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -7/12। तो व्हाट इज द नंबर? तो हमें बताना है वो नंबर क्या है। अब वो नंबर है अननोन, तो जो भी अननोन चीज होती है हम सबसे पहले उसके लिए क्या लिखते हैं? लेट करके उसको सपोज कर लेते हैं कि कुछ भी है ये। तो हम लिखते हैं इसको लेट दी नंबर बी x, वो नंबर x है। देखिए हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे पहले। तो देखिए ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए x में हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5/2, x मल्टीप्लाइड बाई 5/2, फिर उसमें ऐड करेंगे हम 2/3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है -7/12। अब आप देखिए 5 का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। अब रेशनल नंबर आपको सॉल्व करना था, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम है इसका 6, 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, इट मींस 5x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 6 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड -7/12। नाउ 6 भी डिवाइड में है, 12 भी डिवाइड में, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 1 एंड 6 2 जा। अब चलिए आगे करते हैं। 5 3 जा 15x प्लस 2 2 जा 4/1 इज इक्वल्स टू
माइनस 7/2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई सब में और 1 का मल्टीप्लाई -7 में। तो देखिए 2 का हम 15 में करेंगे, 15 2 जा 30x प्लस 2 4 जा 8 माइनस 7 देन 30x। जब हम 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -7 एंड -8 यानी 30x इजिकल्स टू -15, x इजिकल्स टू -15/30। आप इसको रिड्यूस कीजिए, 15 एंड 15 2 जा यानी -1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक लड़की है लक्ष्मी जो कि कैशियर है एक बैंक में। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास पैसे हैं, जो पैसे हैं वो किस किस के नोट में है, 100 रुपीज के नोट है उसके पास, 50 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज के नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट इज 2:3:5। जो रेशियो है यानी कि जो नंबर ऑफ नोट है वो नंबर ऑफ नोट में देकर के इन्होंने इसको रेशियो में गिवन है, वो दिया हुआ है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख, यानी कि जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है 4 लाख। तो हमें बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें बताना है इसके बाद 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 50 के और 10 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए ये रेशियो में गिवन है, इसका मतलब देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट आर इन दी रेशियो। तो इसमें हमने आपको बताया जब भी रेशियो में होते हैं तो उनका एक कॉमन रेशियो होता है। तो हम यहां लिखेंगे लेट दी कॉमन रेशियो बी एक्स। तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो एक्स होगा। अब जब रेशियो हट जाएगा, जब भी हम x लगाते हैं तो रेशियो हट जाता है, जब रेशियो हटेगा तो ये क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स। क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ दीज नोट्स। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट। जो ₹100 नोट हैं उनके नंबर क्या है। तो देखिए नंबर जो है उसका कितना है 2x। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 के नोट्स का नंबर क्या है 3। हमने इसमें रेशियो लगाया तो ये नंबर कहलाया, तो ये हुआ 3x। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹10, सॉरी 500 की जगह ये 50 है, ₹10 नोट्स, ये हो जाएगा आपका 5x। यानी कि हमने नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिया। जो ₹100 है वो है 2x और जो ₹50 है वो है 3x और 10 रुपीज के हैं 5x। अब आप देखिए टोटल अमाउंट गिवन है 4 लाख और हर किसी की वैल्यू गिवन है कि हर नोट जो है एक 100 रुपीज का, एक 50 का और एक 10 का है। अब देखिए नंबर गिवन है, अगर हम नंबर से बता सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे सपोज करिए आपके पास 10 नोट्स हैं और 10 नोट जो है आपके पास 10 रुपीज के हैं, तो आपके पास कितने पैसे हुए। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे यानी 100 रुपीज हुए आपके पास। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ रुपीज है और उसकी वैल्यू है, तो हम इसकी और इसका मल्टीप्लाई करें। अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, जो 100 नोट्स हैं उनका अमाउंट कितना होगा। तो देखिए वो नंबर थे 2x यानी कि 2x नोट्स थे और एक नोट की जो वैल्यू है वो है 100, तो ये कितना हो गया 200x। अब देखिए इसी तरीके से निकालेंगे हम अमाउंट ऑफ ₹50 नोट। अब जो 50 के नोट्स का है उसका अमाउंट कितना होगा, तो वो था 3x। नंबर ऑफ नोट्स कितने थे 50 के 3x और एक नोट की वैल्यू है 50, तो 3x की कितनी होगी 150x। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ₹10 नोट, 10 रुपीज के नोट की कितनी होगी, तो कितने थे 5x और एक नोट है 10 रुपीज का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 50x यानी कि 200 150x एंड 50x, ये उसके अमाउंट आ गया। यानी कि और ये उसने क्या कहा है फिर कि उसने कहा कि अगर इन तीन की वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो वो वैल्यू होगी 4 लाख के इक्वल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें सारे नोट्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इन तीन को जब ऐड करेंगे तो सम आएगा हमारा 4 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख।
अब आप इसको ऐड करिए, देखिए 200, 150 और ये सब x है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे होगा हमारे पास 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। देन 40 से हम 40 कैंसिल कर सकते हैं। देन x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये 1 से डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 1000। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें बताना है कि इस डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, तो वो कितने थे 2x, और x की वैल्यू हमारे पास है यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसका मतलब जो 100 नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट, तो रुपीज 50 के कितने नोट होंगे, तो नंबर ऑफ रुपीज थे 3x। अब हमारे पास x की वैल्यू है, आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 3000। इसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट, 10 रुपीज के नोट कितने होंगे उसके पास, तो पहले 5x थे, अब x की वैल्यू हमें नोन है, तो ये हो गए आपके 5000। इसका मतलब जो 100 रुपीज के नोट थे वो थे 2000 उसके पास, 50 के नोट थे 3000 और 10 के नोट थे 5000। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत इजी है और बहुत ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। तो देखिए I have a total number of 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5। यानी कि एक लड़का है, उसके पास कुछ पैसे हैं लेकिन उनके पास कॉइन है, और कॉइन किस में है, 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपीज का कॉइन है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। यानी कि जो 2 रुपए के कॉइन है 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम है। 3 टाइम का मतलब 3 गुना है। अगर 5 रुपीज के कॉइन 1 है तो 2 रुपीज के कॉइन उसके पास 3 है, तो यानी 3 टाइम। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो है 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो उसे हमें बताना है कि उसके पास ईच डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए इसमें जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स देखने हैं पहले। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें लेट दी नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन बी एक्स, यानी कि जो 5 रुपए के कॉइन है वो है x। अब 2 रुपीज के कितने हुए, एंड दी नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन बी, तो 5 रुपीज के कॉइन से 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 3 टाइम, तो हमने यहां लिखा 3x। अब इसमें एक बात और करने वाली है कि इसमें 1 रुपीज का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं किया कि मतलब 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं और कितने नहीं, तो हम 1 रुपीज के कॉइन को भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 दी नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। अब नंबर ऑफ रुपीज जो 1 रुपीज के कॉइन है वो कितने होंगे, तो आप देखिए यहां पर टोटल कॉइन लिखे हैं, टोटल कॉइन है उसके पास 160 टोटल कॉइन है, और 5 रुपीज के कॉइन है x, और 2 रुपीज के कॉइन है 3x। यानी कि अगर हम टोटल में से 5 रुपीज के और 2 रुपीज के जो कॉइन है उन्हें हटा दें, यानी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेंगे, रुपीज 1 के कॉइन। तो देखिए टोटल कॉइन कितने हैं 160। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, x प्लस 3x, यानी 5 रुपीज के और 2 रुपीज के कॉइन को ऐड करके टोटल कॉइन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा द नंबर ऑफ रुपीज 1। द फाइंड अमाउंट ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, यानी कि 5 रुपीज के कॉइन्स का अमाउंट कितना हुआ, तो 5 रुपीज के कॉइन कितने थे x। अब इनकी वैल्यू बतानी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये हो गया 5x। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ रुपीज 2 कॉइन, यानी कि 2 रुपीज के कॉइन की वैल्यू कितनी थी, तो वो नंबर थे 3x। अब इसमें वैल्यू बतानी है तो हम इसमें 2 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया आपका 6x। इसी तरह से अमाउंट ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, तो रुपीज 1 के कॉइन्स कितने, तो 60 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो ये वापस 160 माइनस 4x होगा।
टू क्वेश्चन यानी कि ATQ, हम इन सबको ऐड करेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। और आप इसको सब करिए, 4x में से 6x में से 4x जाएगा 2x और 5 और 2 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300 एंड देन 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160, 7x इज इक्वल्स टू 140। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 20। अब आपको बताना है नंबर ऑफ रुपीज कॉइन। तो देखिए नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, तो उसकी वैल्यू क्या थी x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 रुपीज के कॉइन भी कितने हुए 20। अब हमें बताना है नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपीज के कॉइन कितने थे, तो 5 के 3 टाइम थे, यानी कि 3x, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो 60, यानी कि 5 रुपीज के कॉइन 20 थे और 2 रुपीज के कॉइन 60। अब हमें बताना है नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, यानी कि 1 रुपए के कॉइन्स कितने थे। तो देखिए 160 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x, तो देखिए 160 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, 160 माइनस 4 टू 80। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 80, यानी 80 कॉइन थे 1 रुपीज के। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर थे किसी ऐसे कॉम्पिटिशन के, उन्होंने डिसाइड किया जो विनर होगा उसको हम ₹100 देंगे, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25, यानी कि अगर वो जो पार्टिसिपेंट जीता नहीं होगा उसको हम देंगे 25 रुपीज। अब देखिए द टोटल प्राइज मनी, जो प्राइज मनी थी टोटल वो थी 3000 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें बताना है नंबर ऑफ विनर्स कितने थे इफ द पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो हमें फाइंड करना है इसमें विनर। सबसे पहले इसमें हमें नंबर ऑफ विनर नहीं पता, तो हम इसमें लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ विनर, नंबर ऑफ विनर बी x, जो विनर है वो x है। तो अब लूजर कितने हुए, एंड द फेल्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, एंड द फेल्ड पार्टिसिपेंट्स बी, वो कितना हो जाएंगे, यानी अगर 63 में x विनर है तो 63 में कितने लूजर होंगे, यानी कि हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 63 माइनस x, यानी कि विनर को माइनस करने के बाद 63 में से जितने भी होंगे वो लूजर, यानी कि सॉरी फेल्ड होंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जो विनर है विनर को कितने रुपीज मिलेंगे 100, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100x प्लस, और जो फेल हो गए यानी कि जो विन नहीं कर पाए उनको मिलेंगे 25 रुपीज, तो प्लस 25 63 माइनस x, और इन सबकी टोटल अमाउंट जो वो कितना है 3000। अब आप कहेंगे कि आपने ये 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए टोटल अमाउंट गिवन है और ये है नंबर ऑफ विनर एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, तो इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 100 का, देखा कि विनर को कितने रुपए मिलेंगे, और इसमें भी मल्टीप्लाई किया 25 का, देखते हैं जो फेल हो गए पार्टिसिपेंट उनको कितने रुपीज मिलेंगे। देखिए इसलिए हमने इसको 3000 के इक्वल और मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 100x प्लस 25 पे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000, एंड देन इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 75x इज इक्वल्स टू, इधर ले जाएंगे इसको 3000 माइनस 1575, देन 75x इज इक्वल्स टू 1425। आप जब इसको रिड्यूस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 19, यानी कि जो 19 है वो विनर है।